हेलो फ्रेंड्स। तो सुबह की राधे राधे। और आज मैं सुबह थोड़ा और जल्दी उठ गई, एकदम से नींद खुल गई। तो मैं सुबह फटाफट से उतर कर नीचे आई और सबसे पहले ब्रश किया। ब्रश करने के बाद मैं किचन में आई और किचन में आके गैस के पैर पड़ के फिर मैंने कटी हुई गोभी निकाली, क्योंकि मैंने रात को काट कर रख दी थी सुबह के लिए। और फिर उसमें पानी डालकर रख दिया ताकि थोड़ी देर पानी में भीगी रहे। वैसे अधिकतर मैं गर्म पानी में भी डाल देती हूँ, लेकिन ये गोभी साफ़ सुथरी थी, बिल्कुल भी कीड़े वगैरह नहीं दिख रहे थे, तो मैंने गर्म पानी में नहीं डाला है, नहीं तो थोड़े से गुनगुने पानी में डाल देती हूँ। और फिर मैंने चाय बनाने के लिए डंका निकाला। पहले तो मलाई निकाली दूध की पूरी, क्योंकि पूरी मलाई जमी हुई थी, जो कि मैंने कल नहीं निकाली थी और एक दिन बाद ही निकालती हूँ। अधिकतर दूध पका हुआ रखा रहता है और सुबह को ही निकालनी होती है अधिकतर। कभी कभी ऐसा होता है कि जब मलाई रात को दूध यूज़ हो रहा है तभी निकलती है, नहीं तो अधिकतर ये होता है कि सुबह को ही मलाई निकालनी होती है। और पूरी निकाल कर मैंने अच्छी, क्योंकि कड़क जम जाती है, और अच्छी निकाल कर मैं इकट्ठे कर लेती हूँ। और फिर वो उससे घी बहुत बढ़िया बनता है। और फिर मैंने चाय बनाने के लिए चाय पत्ती डाली, चाय का मसाला निकाल के रखा था। और सोचा काली मिर्च भी, वैसे तो मैं काली मिर्च रोज़ ही डालती हूँ, सोचा पहले नहीं डालती हूँ, लेकिन फिर सोचा कि डाल देती हूँ, थोड़ा चाय अच्छी बनती है और ठंडी है। और आज मुझे थोड़ी ज़्यादा ही ठंडी लग रही थी, क्योंकि आज मैंने नीचे आई तो मुझे थोड़ी ज़्यादा ठंडी लग रही थी। पैर ज़मीन में रखे जब, तो एकदम ठंडा लगा, तो फिर मैंने थोड़े सॉक्स भी पहन लिए, क्योंकि ठंड ज़्यादा लग रही थी, तो इसलिए सॉक्स पहन लिए थे। रात को एकदम से ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी, ऐसा लग रहा था कहीं बारिश हुई है, इस वजह से शायद ठंडी बढ़ गई है। और अभी तो हम तो ये सोच रहे थे कि जैकेट वगैरह रख दे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अभी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ठंड बढ़ गई है। बच्चों को फिर से इनर पहना के भेजना पड़ेगा स्कूल। और फिर मैंने दाल पकाने के लिए रख दी और ड्राई फ्रूट निकाले साथ ही साथ, क्योंकि दाल थोड़ी ही बनानी थी, शाम को कहीं बाहर जाना है, तो इसलिए दाल सिर्फ दिन में बच्चे खा लेंगे स्कूल से आने के बाद, और पतिदेव ऑफिस खा के जाएंगे। मेरा फास्ट है आज, तो उनके लिए ही बस पूरा खाना बनाना है, बाकी मैं फलाहारी बनाऊंगी पूजा करने के बाद। और सुबह सुबह मुझे मेरे किचन में आके काम करने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सुबह जो काम ख़त्म हो जाते हैं वो दिन भर ख़त्म नहीं होते, फिर दिन भर करते रहो। मुझे सुबह के काम बहुत पसंद आते हैं। हाँ, कभी कभी ये होता है कि नींद नहीं खुल रही है और नींद आ रही है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी लेट सोना होता है, तो इसलिए नींद खुलने में दिक्कत होती है। अगर आप टाइम पे सो जाओ तो दिन नींद खुलने में कोई दिक्कत नहीं होती है। और इतने में चाय खौल गई थी, तो मैंने चाय में अदरक डाली। सुबह सुबह आके चुपचाप किचन में काम कर लो, अशांति से काम हो जाते हैं, उसके बाद घर की सफाई हो जाती, सभी काम आराम से हो जाते हैं। और मुझे मेरे किचन के काम और घर के काम करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं आराम से अपने घर के काम करती रहती हूँ और करके फ्री होके बाद में अपने बच्चों को देखना करना करती हूँ। मैंने आलू गोभी धोकर निकाल ली थी और मटर भी डाला है थोड़ा सा, और मैंने तेल में सभी मसाले डाल दिए बेसिक जो डलते हैं, और थोड़ा सा टमाटर डाल के उसे अच्छे से मिक्स कर लिया, जो कि नॉर्मली सब्ज़ी बनती है वैसे ही बनाया है। थोड़ी सी मसाला नहीं डाला है इसमें, मैंने गरम मसाला नहीं डाला है। अधिकतर गोभी में गरम मसाला भी डालती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ी सी ग्रेवी वाली बनती है, तो उसमें थोड़ा गरम मसाला डालना भी हो जाता है। और अच्छे से चला दिया मैंने इसे, और थोड़ी देर मिक्स करने के बाद मैं इसे ढक कर रख दूँगी, तो गोभी बहुत जल्दी हो जाती है। और इसके बाद आज सुबह मैं आराम से काम कर रही थी और काम भी बहुत जल्दी जल्दी हो रहे थे, क्योंकि सुबह जल्दी उठ के आ गई थी, और काम बहुत ही आराम से करने के बाद भी फटाफट हुए जा रहे थे। और फिर मैंने पानी निकाला अपना गर्म करके, और फिर मैं पीने के लिए बैठ गई थी। तो आज ठंड इतनी लग रही थी कि मैंने हुडी पहना है, उसके ऊपर लग रहा था कुछ और भी पहन लो, लेकिन फिर काम करने में दिक्कत आती है, तो अभी काम करूँगी तो थोड़ी गर्मी आ जाएगी वैसे भी। और वैसे भी ये ब्लैक हुडी मेरी बहुत ही फेवरेट है, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। इसका मटेरियल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, और जो मुझे हमेशा पसंद आती है, ये मैंने बाहर के लिए लाई थी, लेकिन मुझे एक बार पहनने में इतनी अच्छी लगी कि मैंने इसे घर में पहनना शुरू कर दिया। और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, पहन के कभी कभी तो मैं सो भी जाती हूँ, क्योंकि अधिकतर जैकेट या स्वेटर पहन के नींद नहीं आती, लेकिन मैं इसे पहन के सो भी जाती हूँ और मुझे बहुत ही आराम रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। और फिर मैंने आटा निकाल के लाया, आटा भी ज़्यादा नहीं लगाना है, और इसमें मैंने नमक डाल दिया और अच्छे से इसे गूंद के रख दूँगी, थोड़ी देर रेस्ट दे देगा, और तब तक चाय हो जाएगी तो मैं अपनी चाय निकाल लूँगी। तो मैंने सोचा पहले आटा लगा देती हूँ, आटा लगा के अच्छे से रख दूँगी तो थोड़ा रेस्ट कर लेगा। और थोड़ा सा पानी भी खींच के रख देती हूँ। और हमेशा का है कि मैं आटा एक ही हाथ से लगाती हूँ, मेरे से हमेशा एक ही हाथ से आटा लगता है, चाहे आप ज़्यादा हो या कम हो, मैं एक हाथ से आटा ही लगाती हूँ। दो हाथ में लगाने की ज़रूरत तब पड़ती है जब बहुत ज़्यादा आटा होता है, और उसको गोल करने के लिए दो हाथ की ज़रूरत पड़ती है। वैसे भी
एक हाथ से आटा गूँध कर और पूरा सान कर लपेट के रखना हो जाता है। तो मैं इसे गूँध कर रख दूँगी, थोड़ा रेस्ट हो जाएगा और इसके बाद फिर मैं चाय निकाल लूँगी अपनी, अगर हो गई होगी तो। लेकिन चाय हुई नहीं थी तो मैंने पहले दूध का पैकेट ले आया और उसे पकाने के लिए रख दिया और उतने में चाय हो गई। तो मैंने पहले अपनी चाय छान ली। पहले सबसे पहले भगवान जी के लिए चाय रख दूँगी, उसके बाद मैं अपनी चाय निकाल लूँगी, क्योंकि घर में सबसे पहले सुबह सुबह चाय ही बनती है और अधिकतर सभी के घर में बनती है। तो मेरी आदत है, मैं चाय सबसे पहले निकाल कर गैस के ऊपर रख देती हूँ। अब नहाए धोए बगैर भगवान जी के पास तो रखने नहीं जाऊँगी, इसलिए मैं सबसे पहले गैस के ऊपर रख देती हूँ, क्योंकि गैस में तो हम वैसे भी काम करते रहते हैं और सबसे पहले गैस में कुछ भी बनता तो रखते हैं। तो मैं गैस के ऊपर सबसे पहले चाय रख देती हूँ और उसके बाद बाकी का सब। और जब नहा कर पूजा होती है तभी भोग लगता है, जो भी लगता है, या मिश्री का लगता है या किशमिश का लगता है या बादाम का लगता है। और फिर मैं अपनी चाय ले आई और लेके आकर बैठ गई और चाय पीने लगी। चाय बहुत गर्म थी तो मैंने थोड़ा ठंडा कर करके पिया, क्योंकि पीने की इच्छा थी तुरंत की, अभी काम नहीं है जल्दी से, तो मैं तब तक अपनी चाय पी लूँ बैठ के और उसके बाद जाती हूँ। फिर मैं बाहर का आंगन वगैरह धो दूँगी और उसके बाद मैं रोटियाँ उतारूँगी। तो मैंने सोचा पहले बाहर का आंगन धो के आई और मैंने बाहर का आंगन धोकर वाइपर चला के आ गई, क्योंकि वो चलाना रह गया था और अंधेरा रहता है इसलिए मैं जल्दी नहीं जाती हूँ। तो वो फिर करने के बाद मैं आई, दाल फेंट ली, दाल के लिए तड़के का सब काटने लगी। और पति देव को बोलना है कि सब्ज़ी लेने जाना है, क्योंकि अभी सब्ज़ी क्या, हम जबलपुर चले गए थे तो सब्ज़ियाँ भी सब्ज़ी वाली से ले लेकर चल रहा है और कड़ी पत्ता वगैरह वो ला नहीं रही है और कई सब्ज़ियाँ नहीं ला रही है। तो जो मेन मार्केट से मंगाना है, मंडी से मंगाना, और मंडी में अच्छी सब्ज़ियाँ मिल जाती हैं। और फिर मैंने दाल में तड़का लगा दिया लहसुन और हरी मिर्ची का। वैसे लहसुन और खड़ी लाल मिर्च का तड़का भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बच्चों को पसंद नहीं आता है इसलिए मैं वो तड़का नहीं लगाती हूँ। जब कभी बच्चों के लिए दाल अलग निकाल के रख देती हूँ तो मैं अधिकतर वो तड़का भी लगाती हूँ। वैसा मेरे नाना जी को दाल बहुत पसंद थी, जब वो रहते थे तो वैसी ही दाल भुगवाते थे और मम्मी लोग बनाती थी तो बहुत अच्छी लगती थी। तो मुझे वैसी दाल बहुत पसंद है, उसमें बहुत ढेर सारा लहसुन डालते थे और खड़ी लाल मिर्च थोड़ी सी डालते थे और थोड़ा सा राई ज़ीरा डालते थे। सिंपल ऐसी दाल बनाते थे और लहसुन करीब आधा मुट्ठी डालते थे, इतना सारा लहसुन डालते थे क्योंकि नाना जी को लहसुन बहुत पसंद आते थे दाल में। और उनकी एक फेवरेट चटनी भी थी जो कि बहुत टेस्टी लगती है, मैं कभी कभी बनाती हूँ, घर में भी सबको पसंद है। यहाँ तक कि हमारे फ्रेंड भी आते हैं तो उनको भी वो चटनी बहुत पसंद है, क्योंकि वो चटनी जो खाता है उसे बहुत पसंद आती है। कभी हुआ तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी और बनाऊँगी और बताऊँगी कि ये चटनी है। और फटाफट से मैंने बर्तनों को अरेंज कर दिया क्योंकि टोकनी में बहुत सारे हो गए थे। और उसके बाद मैं रोटियां उतारने लग गई, क्योंकि रोटियां उतार के फिर गैस के ये स्टैंड वगैरह निकालने रहेंगे, फिर धो के टोकनी में रखने रहेंगे, इसलिए मैंने पहले टोकनी को जमा के बर्तन खाली कर लिए और मैं रोटियां उतारने आ गई थी। फटाफट से मैंने पूरे फुलके उतारे और इसके बाद मैं जाऊंगी अक्षत को उठा के ले आऊँगी, क्योंकि अभी अक्की सो रहा है तो मैंने फटाफट से सोचा फुलके उतार लेती हूँ। उसके बाद जाके उसे उठा लाऊंगी और फिर वो आके नहा लेगा, तब तक मैं बाकी के काम ख़त्म कर दूंगी और सोफ़े वगैरह झटकना ये सब काम कर लूँगी। और अक्की आया, नहला दिए उसको, नहा के निकल गया। मैंने नहलाया नहीं, नहा के निकल गया। आयांश का ध्यान रहता है कि नहला दिया, तो आया अक्षत नहा के निकला, पूजा किया, तब तक मैंने उसका नाश्ता गर्म कर दिया था। और फटाफट से मैंने दूध गर्म करके उसमें हॉर्लिक्स और चीनी डाल दी, चाय भी गर्म कर दी थी तो उस निकाल दिए थे। और फिर मैंने अपनी चाय भी गर्म करके रख ली थी, क्योंकि मैंने चाय अपनी एक बार और पीने के लिए निकाल ली थी। अधिकतर मैं सुबह 2 कप चाय पीती हूँ, क्योंकि मुझे आदत है और मुझे चाय बहुत ज़्यादा पसंद है। बस चाय पसंद है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह कोई ज़्यादा पसंद नहीं आती है। और अधिकतर गर्मियों में लस्सी या शेक वगैरह पीना होता है। और रोटियां थोड़ी ठंडी हो गई थी तो फिर मैंने उन्हें टिफ़िन में लगाना शुरू कर दिया था, क्योंकि सिकी हुई रखी रखी थी और भाप में थी, तो इसलिए मैंने फिर उनको फटाफट से टिफ़िन में लगा कर पैक करना शुरू किया था टिफ़िन। और बाकी की रोटियों को डब्बे में भी रख दूँगी, सीधा सीधा रखना हो जाएगा, क्योंकि मैंने अक्षत का नाश्ता दे दिया था। और जब तक वो नाश्ता करेगा तब तक मैं उसका टिफ़िन और आयांश का टिफ़िन पैक करके बैग में रखना हो जाएगा। अभी बच्चों के एग्ज़ाम चालू हो गए हैं, होने वाले हैं, क्योंकि 12-13 से हो जाएंगे और अक्षत का 6 तारीख को भी एग्ज़ाम है, तो उसका प्रिपरेशन चल रही है और रिवीजन वगैरह चल रहे हैं, तो उनकी पढ़ाई चल रही है। और शाम के टाइम पूरा पढ़ाई पढ़ाई का रहता है। शाम को वैसे भी अभी कुछ ऐसा नहीं हो रहा है कि स्पेशल बनाना, जो बनता है सुबह ही बन पाता है और शाम को नॉर्मल खाना जो बनता है वही बन रहा है। और टिफ़िन पैक करने के बाद मैं सभी जगह की डस्टिंग वगैरह कर दूँगी, क्योंकि डस्टिंग करना है
तो मैंने बच्चों के टिफ़िन में सब्जियां लगा दी। सब्ज़ी थोड़ी थोड़ी लगाई थी क्योंकि अंश थोड़ी सब्ज़ी खाता है, ज़्यादा सब्ज़ी नहीं खाता है। और अक्षत को अच्छे से सब्ज़ी लगा दी थी क्योंकि वो खा लेता है। और घर में ही थोड़े से नाटक रहते हैं, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। बाकी उसे जो जो सब्ज़ियाँ पसंद है मैं बना के लगा देती हूँ। और फिर मैंने गैस का ओटा क्लीन करना शुरू कर दिया था। लिक्विड लगा के अच्छे से घस दिया क्योंकि साइड साइड में कभी कुछ गिर जाता है ना तो वो जमने लग जाता है। तो उसे घस के साफ़ कर दो तो वो जमता नहीं और काला नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि न्यू गैस है तो उसे रगड़ कर पोंछ के साफ़ कर रही हूँ। बाकी पुरानी गैस मेरा हमेशा का है कि जो भी चूल्हा रहे, ये छोटा चूल्हा है बड़ा चूल्हा है, उसे घस कर अच्छे से साफ़ करना और पोंछना होता है। इवन मैं मम्मी के घर भी जाती हूँ तो ऐसे ही पोंछ कर क्लीन करती हूँ, या ससुराल जाती हूँ तो भी ऐसे ही पोंछ कर क्लीन करना होता है क्योंकि वो तेल तेल का चिकटपन मुझे पसंद नहीं आता है। और गैस पूरी क्लीन चमकती हुई रहती है तो किचन में काम करना भी अच्छा लगता है। इसलिए मैं रात को भी किचन का ओटा बिल्कुल क्लीन करके सोती हूँ। ऐसा नहीं कि सुबह उठूँगी या क्लीन कर दूँगी। जिस दिन या कहीं घूमने चले जाते हैं या खाना नहीं भी बनता तो मैं एक बार कपड़ा मार कर ज़रूर उसे क्लीन करके साफ़ कर देती हूँ। और मटके के पीछे नीचे एक बार मैंने खसका कर साफ़ कर दिया था। मैं अधिकतर उसके नीचे भी साफ़ कर देती हूँ, लेकिन आज मैंने पूरा वहाँ से रगड़ कर पूरा कूचे से एक बार रगड़ कर साफ़ किया है। और साइड में रखे मनी प्लांट को भी थोड़ा सा पानी देकर साइड में रख दिया था और फिर उसे कोने में कर दिया है। अधिकतर मैं क्या करती हूँ, उसको थोड़ी देर पानी डालकर सिंक पे रख देती हूँ तो उसका पानी जो रहता है नीचे निकल जाता है। फिर उसके बाद मैं उसे स्टैंड पे रख देती हूँ ताकि उसका पानी वहाँ ना निकले। और फिर मैं सिंक पे रखे हुए कप ग्लास थोड़े से धोने लगी थी। वैसे अम्मा यहाँ के भी धो देती हैं, लेकिन जब मेरा काम ख़त्म हो जाता तो मैं उधर के भी धो के अलग कर देती हूँ। और फिर मैं आ गई थी टेबल टॉप को क्लीन करने के लिए। मिरर वगैरह बहुत ही क्लीन थे, छींटे नहीं पड़े थे तो मैंने उन्हें आज नहीं पोंछा और मैंने सिर्फ टेबल टॉप को घस कर साफ़ कर दिया। साइड के पत्थर को पोंछ दूँगी क्योंकि पानी तो गिरता ही है और पानी गिरता है तो उसे पोंछना ही पड़ता है। गीला गीला सा अच्छा नहीं दिखता है, पूरा सूखा और क्लीन ही अच्छा दिखता है। टेबल टॉप को क्लीन करने के बाद मैं आयांश को ले आई और आयांश को तब तक बाथरूम में छोड़ दूँगी तो वो तब तक फ्रेश हो लेगा और पतिदेव उसको नहला देंगे। तो मैंने पूरे रूम में झाड़ू लगाना शुरू कर दिया था। अभी कोई मेड नहीं मिली है इसलिए अभी मैं ये कर रही हूँ। जब मिल जाएगी तब थोड़ा सा आराम रहेगा, दूसरे काम करना हो जाएगा। अभी क्या है कि सुबह वाली कोई नहीं मिल रही, सब दिन वाली मिल रही है और मेरे काम सुबह को हो जाते हैं तो इसलिए मुझे सुबह वाली चाहिए। तो मैंने फटाफट से झाड़ू लगाया और फिर इसके बाद मैं मॉप से पोछा भी मार दूँगी तो पूरा काम क्लीन हो जाएगा, घर का काम ख़त्म हो जाएगा ये सब। फिर कपड़े धोना, नहाना, पूजा करना वगैरह रह जाता है, चावल बनाना रह जाता है। तो मैंने फिर अंदर से पोछा लगाते हुए ला लिया था। ऊपर से सीढ़ियों को पहले ही पोंछ लिया था और क्योंकि ऊपर का एक बार लगा के आ चुकी हूँ तो इसलिए मैंने नीचे का पोछा लगाना शुरू किया था क्योंकि ऊपर से सीढ़ियों से कचरा खिंचता है। तो मैं सबसे पहले ऊपर से लगाना शुरू करती हूँ और ऊपर से लगाते हुए इसके पहले जो मेड आती थी वो हमेशा पहले नीचे का लगा देती थी। अब ऊपर से कचरा गिरेगा तो कौन पूछेगा, बोलने के बाद भी समझ नहीं आता था, इसलिए उसे हटा दिया। आप मेरे व्लॉग कहाँ से देख रहे हैं, किस शहर से देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं, अच्छे लगते हैं तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा क्योंकि राधे राधे बोलना ज़रूरी हो गया है आजकल। सभी लोग बोलते हैं, सभी लोग बोलते हैं और मन को आनंद देता है, इसलिए राधे राधे हर एक को बोलना चाहिए। तो हमारा तो सुबह से यही चलता है, सब एक दूसरे को सुबह सुबह जो भी वॉक करने निकलता है तो बोलते हैं, इसलिए मैं हमेशा सुबह सुबह राधे राधे बोलती हूँ। और पोछा सूख गया था तो मैंने कारपेट वगैरह लगा दिए जो, और किचन की भी मैंने रनर डाल दिया था। और फिर मैंने मटके में पानी भर दिया क्योंकि मटका खाली था और मैंने रात को पानी नहीं भरा था क्योंकि मैं सुबह सोचा भर दूँगी। और स्टैंड के रिंग्स लगाने रह गए थे गैस के तो मैंने वो लगा कर उसे स्टैंड लगा दिया। आयांश को नाश्ता कराने के बाद मैंने सॉक्स पहना दिया और फिर उसके बाद आयांश को शूज़ पहना के तैयार कर दिया। राधे राधे।